नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सोशियोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सोशियोलॉजी में नंबर लाने का तरीका ये है कि आप विशेष तरीके से लिखें। मतलब हम लोग क्या है, कॉमन तरीके से लिखते हैं, सुनते हैं अच्छा समुदाय, समुदाय के बारे में लिखने लगते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में क्या है, आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट की भाषा में लिखना है, क्योंकि आपको पता होगा सोशियोलॉजी में MA भी होता है, नेट भी होता है, PhD होती है और चेक करने वाले भी वही होते हैं। तो सबसे पहले हमको बताना है कि जैसे समुदाय का इंग्लिश शब्द है कम्युनिटी। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलके बना है, एक है COM कॉम और एक है म्यूनिस। कॉम मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ आना। म्यूनिस मतलब होता है सर्विंग, मतलब सेवा करना, मतलब साथ मिलकर सेवा करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। अब एक परिभाषा हमको हर कॉन्सेप्ट की याद रखना है। जैसे इसके बारे में आप बोगार्डस नाम बढ़िया लगा होगा, इनकी परिभाषा याद रख लेना कि समुदाय ऐसा सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना होती है तथा ये निश्चित क्षेत्र में रहता है। मतलब दो चीज़ आपको पता लगी कि हम की भावना है। हम की भावना मतलब समझते हैं आपकी साथ में वो जो भाईचारे की भावना रहती है ना कि हम इस समुदाय के हैं, वो भावना होना चाहिए। और दूसरा, निश्चित क्षेत्र में वो रहना चाहिए, एक क्षेत्र में रहना चाहिए। अब आप बताइए किसको समुदाय बोलेंगे। जैसे आप एक गांव हैं, इससे आप गांव समझ लोगे ना, फिर उससे आप सोशियोलॉजी में आप क्या करिए, एक आप अपने मन में कॉन्सेप्ट रख लीजिए कि अच्छा ये समुदाय है, उसकी फिर विशेषताएं लिखते जाइए तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे गांव एक समुदाय है, कस्बा एक समुदाय है, जनजाति समूह जो हैं वो एक समुदाय हैं। अब हम गांव को अपने दिमाग में रखेंगे और गांव की विशेषताएं लिखेंगे, वही आपके समुदाय की विशेषताएं भी हो जाएंगी। जैसे इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे। सबसे पहला आवश्यक तत्व होगा कि ये व्यक्तियों का एक समूह होगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं, बिना व्यक्तियों के समूह के गांव बन पाएगा क्या, या समुदाय बन पाएगा क्या। तो पहली विशेषता क्या होगी कि ये व्यक्तियों का समूह होगा। दूसरी विशेषता है कि उनके बीच ना एक हम की भावना होगी। मतलब जैसे आपस में रहते हैं ना गांव वाले, की आपस में उनके बीच सामुदायिक भावना है ना कि हम एक गांव के लोग हैं, या जनजातीय क्षेत्र वाले जो लोग हैं समुदाय, उनका रहता है कि हम इस जनजाति के लोग हैं। तो एक भावना होनी चाहिए कि बीच में जो उन सबको जोड़ सके। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि उनका ना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कुछ लोग हैं, उनके बीच हम की भावना है, लेकिन वो दूर दूर रह रहे हैं, तो उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है ना। जैसे एक गांव तो एक निश्चित क्षेत्र में, मान लीजिए इस क्षेत्र में, तो समुदाय में आपका एक क्षेत्र भी होना चाहिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको मिस कर दिए तो फिर आप नहीं बता पाओगे। तो पहला व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। दूसरा, उन समूहों के बीच, जैसे ये व्यक्ति है मान लीजिए, तो इनमें आपस में हम की भावना होना चाहिए, आपस में सामुदायिक भावना होना चाहिए, आपस में संबंध होने चाहिए। गांव में आप देखते होंगे सब्जी खिला रहे हैं, वो कुछ तोड़ के ला रहे हैं। और तीसरा क्या है, उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं में पहली विशेषता है कि इसका विकास ना स्वतः होता है। मतलब एक होता है विकास की आप, जैसे कोई समिति है, समिति आप खुद बनाते हो ना कि 4 लोग बैठे और समिति बनाए। लेकिन गांव ऐसे नहीं बनता ना। गांव ऐसे थोड़ी बनता है कि 4 लोग बैठे और बोले आज से हमारा ये गांव है। गांव धीरे धीरे बनता है कि कोई मान लीजिए कहीं आके बसा, फिर और कोई वहाँ बसा, और धीरे धीरे वो गांव का रूप ले लिया। आप अपने गांव के बारे में पूछिएगा बड़ों से। दूसरा, मूर्तता होती है। मूर्तता मतलब होता है, देखिए आप मूर्ति से समझिए, मूर्ति को आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हो। जैसे समुदाय है, एक गांव है, उसको आप देख सकते हो ना कि अच्छा हाँ ये गांव है। तो ये मूर्त होता है। अमूर्त मतलब जैसे विवाह संस्था है। अब विवाह संस्था को आप जाके नहीं छू सकते ना, जाति एक संस्था है, उसको आप नहीं छू सकते। तो समुदाय मूर्त है, वो अमूर्त होंगे। तीसरा है, इनका एक विशिष्ट नाम होता है। आपके गांव का नाम कुछ नाम होगा, दूसरे का कोई नाम होगा। तो एक है स्वतः विकास होगा, दूसरा मूर्त होंगे, तीसरा इनका विशिष्ट नाम होगा, चौथा स्थायी होंगे। स्थायी मतलब कि एक बार अगर आपका गांव बन गया तो वो बने रहेगा ना, स्थायी है वो। ऐसा तो नहीं कि जैसे कोई आप किसी चीज़ के लिए समिति बनाए, अब वो आपका उद्देश्य हो गया, जैसे मान लीजिए आप समिति बनाए कि हॉस्टल वार्डन की एज कम कराएंगे, वो उद्देश्य पूरा हो गया, समिति खत्म हो गई। लेकिन गांव का ऐसा नहीं होता ना, वो तो स्थायी है। पांचवा है, इसका व्यापक उद्देश्य होता है। एक होता है सीमित उद्देश्य, वही जैसे एज कम कराना। एक होता है व्यापक उद्देश्य
जैसे जनजाति समुदाय है, उनका एक व्यापक उद्देश्य है, उनको अपने समाज को एक लेके चलना है। छठवां होता है अनिवार्य सदस्यता, मतलब आप गांव में रहते हैं और बोलेंगे मैं तुम्हारी सदस्यता नहीं लूँगा, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसकी सदस्यता अनिवार्य होती। मान लो कोई संगठन बना, यही जैसे मैं बोला एक समिति बनी कि उम्र कम कराना एग्ज़ाम की, तो वहाँ आप चाहो तो भाग लो, चाहो तो ना लो। लेकिन गांव में अगर आप रह रहे तो आपको उसकी सदस्यता लेनी होगी, और उसके कॉमन रूल्स होते हैं जीवन के भी और नियम भी। मतलब कि अब गांव में एक नियम होते हैं ना कि ये करना है। जैसे कोई गांव है, उसका एक कॉमन रूल है कि यहाँ शराब नहीं पीना है, तो वो कॉमन रूल है। तो ये आपके गांव की या समुदाय की विशेषताएं होती हैं। जैसे एक बार अगर हम और देखें तो एक तो है आवश्यक तत्व, उसमें 3 है। व्यक्तियों का समूह होगा, ठीक, उनके बीच हम की भावना होगी और क्षेत्र निश्चित होगा, ये अपन लिखेंगे। उसके बाद फिर विशेषताएं बताएंगे कि इसका विकास स्वतः होता है, ये मूर्त होता है, इसका विशिष्ट नाम होता है, ये स्थायी होता है, व्यापक उद्देश्य होता है, सदस्यता अनिवार्य होती है, और जो रूल्स हैं वो सामान्य नियम होते हैं। ये अलग से 2 नंबर का आ सकता है। टॉनिस ने ये शब्द दिया और इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक है जैमिन सेप्ट, एक है जैसल सेप्ट। जैमिन हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो मी से माँ निकाल लेते थे फैमिली में, मतलब फैमिली टाइप का जो समूह होता है ना, उसको वो जैमिन सेप्ट बोला। जहाँ जैसे ग्रामीण सोसाइटी, वहाँ सब नियम कानून पुराना वाले चलते हैं। और जैसल सेप्ट बोला जो आधुनिक समाज है, उसको वो जैसल सेप्ट बोला। तो आप ये पकड़ लीजिएगा, जैमिन फैमिली से पकड़ लीजिएगा, जैसल आगे वाला समाज, आधुनिक समाज, ये पुरातन समाज है, ग्रामीण समाज है। तो ये 2 नंबर का अलग से आ सकता है, इसलिए मैं ये आपको बता दिया। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो भी या तो कुछ आ गए हैं, वो देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र में भी करीब करीब दार्शनिक हो चुके हैं, और कुछ वीडियो आते रहेंगे लगातार, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको दिखेंगे वीडियो। आप देख रहे हैं, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद।